जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे जैसे कि पूजा करते समय नींद आना या फिर सिर भारी हो जाना, पूजा करने के बाद भी बहुत देर तक सिर भारी रहना, उबासियाँ आना। इस पे हमने वीडियो बना रखी है पहले ही। तो आज हम जानेंगे कि पूजा करते समय नींद आती है और जैसे ही हम उठते हैं तो उसके बाद भी हमारा सिर भारी रह जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर मंगल कामना आपके परिवार के लिए। आपका परिवार सुखमय हो और मंगलमय हो और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जब हम पूजा करते हैं हमारे शरीर के ऊपर कई प्रकार की एनर्जी आती है। जिस एनर्जी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं कि ये एनर्जी है कौन और क्या चीज़ है, और अगर आती भी है क्या वो नकारात्मक है, क्या वो सकारात्मक है, या कोई देव शक्ति है, या कोई ऐसी कृपा है जिस बारे में हमें नहीं पता। तो आज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा एक एक बात कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ आप कैसे महसूस कर सकते हो। क्या होता है कि जब हम पूजा में बैठते हैं या कोई हम ऐसा पाठ करते हैं और जिससे हमें मान लो शरीर में नींद्रा आ रही है या कुछ ऐसा आ रहा है, कई बार अगर इस प्रकार का आपके साथ हो रहा है कई बार, तो ये एक जनरली हो सकता है। अगर ये लगातार आपके साथ हो रहा है, कोई पूजा पाठ आप कर रहे हो और लगातार कोई भी मंत्र करते हो या कोई भी याचना करते हो या कोई भी पाठ आप करते हो, तो आपको निंद्रा इस प्रकार से घेर लेती है कि और सिर भारी रहता है पूरा और पता नहीं लगता कि क्या चीज़ है हमारे शरीर के ऊपर। तो ये नॉर्मल नहीं है। तो शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी जो ऊर्जा है जो शरीर में आ रही है और पाठ का स्मरण भी कर रही है, पाठ को सुन भी रही है। अब इस ऊर्जा को नकारात्मक और सकारात्मक में किस प्रकार से हमको मैं बताता हूँ। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपने नियम और मर्यादा पे चलती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो शरीर में आ तो जाती है लेकिन उस दौरान वो शरीर को जल्दी से छोड़ती नहीं। क्योंकि जब हम कोई पूजा पाठ याचना करते हैं तो उसका किया हुआ जो तप है, जो जोश है और जो शरीर पर असर है वो काफ़ी देर तक रहता है। वैसे तो वो भगवान के श्री चरणों तक जरूर पहुंचता है, और लेकिन जब शरीर पर कोई आत्मा, अदर आत्मा आकर पूजा पाठ कर रही है तो वो शरीर पर रहकर उस पाठ को ग्रहण भी कर रही है। ये भी एक कार्य हो सकता है, क्योंकि वो पाठ जो है उसको पवित्र कर रहा है। क्योंकि कोई भी आत्मा का जो आधार है, जो भी चीज़ है और उसकी जो शुद्धि है वो स्वयं भगवान है। उनकी कृपा उन्हें किस प्रकार से प्राप्त होए, आत्मा की पवित्रता किस प्रकार से उनको प्राप्त होए, ये भी उनका एक लक्ष्य रहता है। अब अगर कोई देव शक्ति है तो वो शरीर को भारी, सिर को भारी नहीं करेगी, सिर्फ शरीर पर एक एहसास देगी, एक हल्का सा वजन देगी कि शरीर के ऊपर कोई एक देव कृपा शक्ति है। कई बार हमारे घर के अंदर भी अकाल मृत्यु होती हैं बहुत प्रकार से, और उनकी सद्गति नहीं होती है, और वो इस प्रकार की जो इनकी सद्गति नहीं होती वो भी शरीर पर आकर इस प्रकार के पाठ का स्मरण करते हैं, सुनते हैं। कई बार देव शक्तियां भी होती हैं जो मान लो आपके परिवार के अंदर पुराने बुजुर्ग हैं जो पितृलोक में हैं, या कोई ऐसी पितरों की कृपा है तो वो भी उस पाठ का स्मरण और ग्रहण करती हैं, जो शरीर पर आकर आपके पूजा के समय पे ही आती हैं। लेकिन पूजा से उठने के बाद, क्वेश्चन तो यही था कि पूजा के उठने के बाद हमारे शरीर के ऊपर भारीपन रहता है, तो कोई ना कोई इस प्रकार की एनर्जी है
कोई ना कोई इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके शरीर का सेवन कर रही है, और वो शरीर पर पाठ के दौरान आपके शरीर से वो है उसकी अटैचमेंट, और वो जिस प्रकार से आप पाठ करते हो वो पाठ का स्मरण करती है, लेकिन वो कई बार गलत भी नहीं कर पा रही आपके साथ, लेकिन आपके शरीर को छोड़ भी नहीं पा रही, और उसे शुद्धि की प्रक्रिया का भी कुछ नहीं अभाव, अभी उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि ये शरीर मेरा ही है, आपके शरीर को वो अपना शरीर मानने बैठी है। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो पूजा करने के बाद भी नहीं हटती है, काफ़ी देर तक ही नहीं हटती है। कई बार ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो पूजा करने ही नहीं देती। जब हम पूजा करने बैठते हैं हमारे शरीर के अंदर एक अलग सा तनाव बना रहता है, शरीर भारी हो जाता है, कमर टूट जाती है, पीछे हिप्स तक ही वजन आ जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, शरीर पे एक जकड़न रह जाती है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा के ही संकेत हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर है जो आपके ऊपर भारीपन कर रही है, आपको पूजा करने नहीं दे रही है, आपके ऊपर ऐसा उसको पता है अगर आप पूजा पाठ करोगे तो कहीं ना कहीं आप शुद्धि की तरफ जाओगे, तो वो आपको अपना प्रयास करती है ऐसा काम करने से। फिर इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं कई बार दूसरे के प्रसंग पर भी चली जाती हैं। जैसे आप पूजा करते हो तो सिर किसी और का भारी होता है, ऐसा भी होता है। जैसे पति पत्नी के बीच में आप कई बारी आप पूजा करने बैठे हो तो पत्नी के सिर पर जाकर आपको पता नहीं किस प्रकार की लैंग्वेज बुलवा दे और आप एकदम गुस्से में आ जाओ, और उसी प्रकार फिर आपके शरीर पर बैठकर वही गुस्सा दोबारा उठा दे, तो ये पूरी गैंग हो जाती है। तो वो काम अपने आप ही करते हैं, उनका काम करने का तरीका उन्हीं का है आपको पूजा करने से रोकने का। तो पूजा करने के बाद अगर सिर भारी रहता है, सिर पर शरीर पर वजन रहता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा के भी संकेत हैं। अगर कोई देव शक्ति आती है तो उस शक्ति को अपनी मर्यादा का पता होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है शौचालय भी जा सकता है, उसके बाद कहीं और कार्य भी कर सकता है, कहीं और भी और जगह भी घूम सकता है, तो वो अपनी मर्यादा के अपने ग्रस्त जीवन में कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, तो वो उनसे बंदी भी होती है, तो वो अपने आप ही। हाँ, अगर आपको नहीं पता कि इस प्रकार की चीजें आपको किस प्रकार हटानी है तो तुरंत आपको मत्था टेकना चाहिए और शरीर पर जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम इस प्रकार से आपको 3 बार हाथ फेरना चाहिए। आपका जो शरीर है तत्काल हल्का हो जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। जय।